जिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ सुल्तानपुर दिल्ली। चुनाव है सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश अयोध्या इजराइल के समर्थन में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने किया अश्वमेध महायज्ञ। पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने किया। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने मीडिया से कहा कि आतंकवाद वैश्विक खतरा है, पूरे दुनिया से आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का जो खुलकर समर्थन किया है, यह भारतीय संस्कृति के अनुरूप बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि भारत सदा ही मानवतावाद का समर्थक रहा है। वसुदेव कुटुंबकम एवं विश्व शांति की कामना करता रहा। इसीलिए मानवतावाद को बचाने के लिए आतंकवाद को मिटाना ही होगा। साथ ही साथ भारत में जो लोग हमास के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं या कोई बयान दे रहे हैं या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर यह देशद्रोह के तहत कार्रवाई की जाए। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने कहा, आतंकवाद का समर्थन राष्ट्रद्रोह है। इस मौके पर जगत गुरु जी ने कहा कि विश्व से आतंकवाद को नष्ट करने के लिए आज हवन यज्ञ भी किया। सिटी न्यूज़ सुल्तानपुर दिल्ली के लिए ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश अयोध्या से। किस परिप्रेक्ष्य में था ये? आज इजराइल के समर्थन में हमने अश्वमेध महायज्ञ किया, क्योंकि इजराइल की जो लड़ाई है वो आतंकवाद के विरुद्ध में है और आतंकवाद वैश्विक खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आचार्य पीठ से तपस्वी छावनी से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने खुल करके इजराइल का समर्थन किया है। और पूरी दुनिया में सभी देश को चाहिए कि अपने अपने देश में आतंकवाद को लोग जड़ से मिटाएं। और साथ ही साथ में जो इजराइल में निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, उनकी आत्म शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और इजराइल के विजय के लिए आज हमने अश्वमेध महायज्ञ किया है। और जो लोग भारत में हमास के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं या सोशल मीडिया में कोई जो है पोस्ट कर रहे हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, प्रशासन से मांग करता हूं कि उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद का समर्थन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज सीरिया इत्यादि में जो रोज मस्जिदों में बम ब्लास्ट हो रहा है, ये आतंकवाद किसी का सगा नहीं है। और आतंकवाद का कोई धर्म, मजहब, सिद्धांत नहीं है, वो मानवता का विरोधी है और दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए सबको चाहिए मिल करके दुनिया से आतंकवाद को मिटाएं। मानवता को बचाने के लिए आतंकवाद को मिटाना होगा। आज सीरिया इत्यादि का जो हालात है, रोज जो मस्जिदों में बम ब्लास्ट हो रहा है, वो बम ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी हैं। इसलिए आतंकवाद को किसी धर्म, मजहब से न जोड़ा जाए, बल्कि आतंकवाद को एक आतंकवाद वैश्विक खतरा मान करके इसको समाप्त किया जाना चाहिए। आपने कहा आतंकवाद को धर्म से न जोड़ा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमास की कार्रवाई को सही ठहराते हुए आत्मरक्षा बताया है। मैं भारत के अंदर जो लोग आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन कर रहे हैं, चाहे ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड हो या कोई भी हो, उसको भारत में बैन होना चाहिए और इन लोगों को बिल्कुल फांसी होना चाहिए। तब करने के लिए वेद की ऋचाओं के द्वारा हमने आहुति दी है। और जो इजराइल में निर्दोष लोग जो है, जो आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी आत्म शांति के लिए विशेष ऋचाओं से आहुति दी है। और साथ ही साथ में इजराइल को आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो, उसके लिए हमने विशेष प्रयोग किया है। जिस तरह से फिलिस्तीन का समर्थन किया है, देशवासियों को चाहिए कि अभी वो समझ लें कि इसका आतंकवादी चेहरा सामने आया है। आतंकवाद कांग्रेस पार्टी कोई है जो है तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि अभी एक आतंकवादी संगठन बन चुकी है।